छोटी बहू। लिली टुली, आप लोग जाओ मस्ती करो, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? जाओ। रेडी हो ना? धीरे बोलो। रेडी मतलब? मधुर दादा ने भेजा है मुझे, वो रिजॉर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। देखो, मेरे घर में अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कैसे कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी बटके वाले कभी भी हल्दी लेके यहाँ पहुँचते होंगे। मेरी शादी है आज, मैं अगर ऐसे घर से निकल गई तो मेरे घर वाले सबको क्या जवाब देंगे? मैं क्या समझूं अभी? ये तुम्हारा और दादा के बीच का मैटर। दादा ने तो कहा था कि तुम उनकी दुल्हन बनने वाली हो, और यहाँ देखो शादी की तैयारियां किसी और के साथ चल रही। वेरी बैड। इसीलिए शायद से दादा ने कहा था कि तुम्हें मैं घर से उठा कर लेकर चला। तुम्हारी वजह से दादा जेल गए थे ना, अब तो बाहर आ गए हैं। चलो मेरे साथ। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना, मेरी माँ ये सब देख के सह नहीं पाएगी, प्लीज। अरे मुझसे बोल के क्या फायदा? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूँ। मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे दादा ने कहा था तुम्हें लेकर जाने के लिए। चल रही हो तो ठीक है, वरना दादा शाम को आएंगे बारात लेकर और मंडप से उठा कर लेकर जाएंगे। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा मजेदार होगा, या फिर ये चुपचाप बिना शोर शराबे के मेरे साथ चलोगी? अभी जाओगी तो सब समझेंगे कि तुम भाग गई, नहीं तो शाम को सबके सामने हुड़दंग होगा, तब घर वालों की ज्यादा बेइज्जती होगी। अभी घर पे भी कोई नहीं है और मैं गाड़ी भी लेकर आया, तो चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना मुझे भी ना पुलिस को बुलाने में देरी नहीं लगेगी। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे भाभी जी, आप हंसने वाली ही बात कर रही हो, पुलिस का डर दिखा रही हो, और वो भी हमें। हाँ, क्योंकि तुम लोग ना मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। 3 साल पहले की हुई गलती की सजा मिलने के बाद भी मुझे लगता है कि मधुर के दिल से डर मिट गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा पुलिस बुलाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। शगुन का सामान कुछ बाहर रह गया हो तो किसी को भिजवाऊं क्या लेने के लिए? जी वो क्या हुआ ना? नहीं, वो मामी माँ है ना, अर्जुन भैया की मम्मी, उन्होंने कहा कि आहाना तो वैसे भी सारा शगुन का सामान लेकर ससुराल ही आने वाली है, तो इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी, तो ज्यादा नहीं लेकर आए। जब आहाना घर पर आ जाएगी ना, तो मामी माँ खुद उसको शगुन सजाकर अपने हाथों से देगी। इसमें बस रिसेप्शन में पहनने के लिए एक साड़ी है और अभी के लिए हल्दी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ही की होने वाली बहू है, जैसा आप लोग ठीक समझे वही ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो गोधुली बेला में शादी होनी है, तो इसलिए हल्दी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि मुहूर्त ना निकल जाए। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, इनसे मिलिए। ये टुकुन हमारे चाचा जी का बेटा, छोटा है, अर्जुन से बड़ा है, अक्सर काम के चलते हमेशा बाहर ही रहता है, और आपकी बेटी से मिला भी नहीं तो सोचा ले आता हूँ। शादी के वक्त तो वैसे ही जान पहचान का मौका नहीं मिलेगा इतना। और ये अर्जुन की मौसेरी बहनें, और हाँ बाकी घर वालों से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अंकल जी, क्या हम लोग अभी आहाना से मिल सकते हैं? क्या है ना, आपका भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस मिलके निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आहाना के कमरे में ही चलते हैं, और वहीं पर थोड़ा चाय नाश्ता भी हो जाएगा। अब आप लोग चलिए, मैं यहीं खड़ा हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, हमें घर भी वापस जल्दी लौटना है। आप और कुछ कहना चाहती हैं? और क्या कहना है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जाके उस मधुर से कह देना इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद ना करे। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो मधुर दा की टीम में काम करता हूँ, वो जो कहेंगे अब मानना तो पड़ेगा ना। मतलब फिलहाल आप मेरे साथ नहीं जा रही।
पक्का? क्या हुआ? अपना फाइनल डिसीजन बताइए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। मगर जो शाम को होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। वैसे तुम मुझे लेके कहाँ जाने वाले थे? रिजॉर्ट में, जहां मधुरदा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मैं रिजॉर्ट में जाकर क्या करूंगी? अब रिजॉर्ट में मधुरदा और आप क्या करेंगे, आप और मधुरदा ही जाने। अभी आप दोनों के बीच की बात है, आप देखिए। लेकिन मैं एक आइडिया दूं, अभी आप चुपचाप मेरे साथ रिजॉर्ट चलिए। थोड़ी देर मधुरदा के साथ समय बिताइए, फिर आ जाना। नहीं तो बेकार का शाम को आके झमेला करेंगे। ससुराल वालों के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आना कहाँ है? यही थी ना? हाँ, यहीं पर थी। और उसने कहा कि ना उसे भूख लगी है, तो हम उसके लिए मिठाई और शरबत लेने गए थे। वापस आए तो यहाँ पर नहीं थी। क्या कहा? आहाना ने निर्जला उपवास नहीं रखा? ओ, अर्जुन भैया ने तो निर्जला उपवास रखा है। पर रहने दो, मुझे भी पता है छोटू कोई निर्जला उपवास नहीं रखने वाला है। वैसे ये सब छोड़ो, कहाँ गई हमारी छोटू की होने वाली दुल्हन? अभी तो इधर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी, मैं देख कर लाता हूँ। आप लोग बैठिए। बैठी। आप अच्छी लड़की लगती, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप चलेंगी मेरे साथ? बोला ना, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रहा था। आप ही अपनी जिंदगी में भूचाल लाना चाहती हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? चलेंगी आप मेरे साथ? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आहाना मिल नहीं रही, कहाँ गई वो? दादा, आप शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। लेकिन हल्दी के वक्त दुल्हन कहाँ चली गई? वही तो, अब हल्दी में देर हो जाएगी। लगता है इनका ना अपनी लड़की पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम यहाँ पे शगुन लेकर आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, होना चाहिए ना यहाँ पे उसको, पर नहीं है। शगुन क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार? हम लोग सिर्फ 2 थाल लेकर आए यहाँ पर। मेरी बारी में 50 थाल लेकर आए थे और अम्मी ने 2 ही पकड़ा दी। शगुन ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे चले जाने के बाद ना लोग पक्का नशा उड़ाएंगे, इस बात पे से करके हंसेंगे। पारो, जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। और बैठकर हम क्या करें? आपकी लड़की तो मिल नहीं रही है और किसी को पता भी नहीं है कहाँ है वो। नहीं, आना यही कहीं होगी। नहीं तो हाँ, शायद उसकी भतीजों के साथ हो। दोनों बच्चियां ना बहुत प्यार करती हैं अपनी बुआ से। जब से बुआ के ससुराल जाने की बात सुनी है, दोनों का तो रो रो के हाल ही बुरा है। हाँ, लेकिन हम लोग तो हल्दी रस्म के लिए आए हैं ना। अब दुल्हन गायब हो जाएगी तो कैसे? मतलब गायब क्यों हो गया है ना? अभी बुलाने भेजा है, बस आती होगी। एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को तो बताया होगा ना कि हम लोग आ रहे हैं हल्दी लेकर। उसका फर्ज नहीं बनता कि वो यहाँ हमारा इंतजार करे, लेकिन उल्टा गायब। अभी सही अपने ससुराल वालों को इतना इग्नोर कर रही है, आगे जाकर क्या करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आहाना ना सुबह से भूखी है बेचारी, कहीं चक्कर खाकर किसी कमरे में आराम कर रही होगी। मैं तुरंत उसे लेके आती हूँ। देखो, मेरे ससुराल वाले अभी आते ही होंगे, तो कोई उपाय है क्या? मेरी मदद करो ना, प्लीज। ये आपका प्लीज 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 आपके पास रखिए। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ? अभी अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मधुरदा दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, जिसमें तुम्हारी बैंड बज जाएगी और तुम्हारी शादी आज यहाँ नहीं कहीं और होगी, मधुरदादा के साथ। अरे 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 अरे, अभी रोना धोना बंद करिए। अभी थोड़ी देर के लिए चलिए मेरे साथ, मामला ठंडा पड़ जाएगा। देखो, आज शादी है मेरी, ससुराल वाले आने वाले,
हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, सब घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है ना, आप जाइए और हल्दी की रस्म पूरी करके आइए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी होने वाली भाभी के लिए।